हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 4.3 का प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं बेटा। हमने पिछले भाग में प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिया था। उसमें हमने बेटा आलेख बनाना सीखा था। ठीक है, आलेख किस पर बनता है बेटा? ग्राफ। जो ग्राफ आपके पास एक्स और वाई एक्स पर बनता है, उसी के अनुसार यहाँ पर आपके पास प्रश्न नंबर 5 है। उसी को भी हमें क्या करना है बेटा? आलेख पर दर्शाना है और जो दिए गए आपके पास प्रश्न है उनको हल करना है। तो आपके पास देखें बेटा, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बेटा समानुपाती का दूसरा नाम है अनुक्रमानुपाती। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर होने चाहिए अपने पास, और जैसे एक्स वाई थे अपने पास, इस प्रकार ही इसमें कोई अपने पास कोई भी चर आप ले सकते हैं। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो क्या करना है बेटा? हमें आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। तो हम समझते हैं बेटा इसको। आपके पास कोई पिंड है, ठीक है, क्या अपने पास एक पिंड है, इस पर एक कार्य किया जाता है और बल लगाया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? इस पर बल लगाया जाता है। उस बल को क्या मान लिया बेटा हमने? F। तो यदि आपके पास पिंड है, उस पर यदि बल लगाओगे तो ये पिंड क्या होगा बेटा? इधर यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। जितना आप प्रेशर करोगे उसको उतना ही क्या होगा बेटा? पिंड आगे चला जाएगा। तो ये यहाँ से पिंड यहाँ तक गया है तो वो क्या कहलाती है बेटा? दूरी। और दूरी को हमने d से लिखा है बेटा। दूरी को हमने क्या लिखा है? d से लिखा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पिंड ने क्या किया बेटा? कार्य किया है। तो कार्य को हम w से लिख देंगे। किस लिख देंगे बेटा? हम w से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो F है वो तो क्या हो गया? बल। d है वो क्या हो गया बेटा? दूरी। और w है वो क्या हो गया अपने पास? कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दो चर वाला लेना है। तो आप देखें बेटा, यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ किया गया है बेटा एक पिंड द्वारा किया गया कार्य कौन है बेटा? आपके पास W द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी क्या है बेटा? अपने पास d है। ठीक है, प्रश्नानुसार पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको जो किया गया कार्य है वो W, वो किसके हो गया बेटा? ये अनुक्रमानुपाती दूरी के। तो ये होता है बेटा अनुक्रमानुपाती का साइन। अब इस साइन को यदि आप हटाओगे, जब इस साइन को हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है बेटा, नियतांक आता है। और उस नियतांक को क्या मान लिया हमने? K, कांस्टेंट। ठीक है, यदि इस साइन को हटाओगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? D आ जाएगा। ठीक है, जो एक कांस्टेंट है बेटा वो किसका काम कर रहा है? आपके पास बल काम कर रहा है। जो कांस्टेंट है वो क्या होगा बेटा? एक बल होगा, अचर बल। कांस्टेंट है वो। ठीक है, अचर मतलब नियतांक होता है बेटा ये। तो ये अचर भी कर सकते हो आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अचर क्या है बेटा? इसमें बल है, तो K की जगह आप क्या कर सकते हो? इसमें बल लगा सकते हैं। तो आपके पास W बराबर F इंटू क्या हो जाएगा बेटा? D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अचर बल क्या करना है बेटा? हमें 5 मात्रक लेकर आलेख खींचना है। यदि अचर बल 5 मात्रक है तब W बराबर 5 इंटू D, समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 5 इंटू डी आ चुका है। तो इसके अनुसार हम क्या बनाएंगे बेटा? इसका
ग्राफ आलेख खींचते हैं तो आलेख क्या होगा वो देखें बेटा। एक पर W ले लेंगे और एक पर D ले लेंगे, दूरी और एक कार्य। तो हमने इसको कार्य ले लिया बेटा दूरी D और ये हो गया अपने पास कार्य। यदि जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो अपने पास ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होगा वो देखें कि आपके पास ये कह रहा है बेटा अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा बेटा कार्य बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कार्य क्या है बेटा, कार्य बराबर क्या है 5D। ठीक है नहीं, तो मतलब आपके पास जो ग्राफ है बेटा वो मूल बिंदु से होकर इस प्रकार निकल जाएगा और W बराबर हो जाएगा बेटा 5D, 5D हो गया है। ये था आपके पास इसका आलेख। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होगा हमें। उसके बाद देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, मतलब दूरी जो है D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वे 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं बेटा। फर्स्ट है आपके पास 2 मात्रक, वो क्या है बेटा दूरी है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से इसको आप समीकरण नंबर क्या कर ले लेंगे बेटा 2 ले लेंगे। तो आपके पास क्या हो गया बेटा W बराबर 5 × 2, तो W बराबर कितना हो गया बेटा 10। समीकरण नंबर किससे आई है 1 से, सॉरी 2 से, समीकरण नंबर 2 से आ जाएगा बेटा ये अपने पास। तो ये W बराबर कितना हो गया 10। मतलब आपके पास ये हो गया है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे कार्य बढ़ता जाएगा। पहले आपके पास कार्य यदि 10 हो गया है दूरी 2 पर, पहले दूरी 1 थी तो कितना कार्य था बेटा 5, अब कार्य कितना है आपके पास, दूरी कितनी बेटा सेकंड, दूरी बराबर 0 मात्रक लेना है। ठीक है, तो 0 मात्रक पर दूरी क्या हो जाएगी वो देखिए बेटा W बराबर 5 × 0, तो W बराबर कितना हो गया बेटा 0। ये भी किससे आया समीकरण नंबर 2 से, मतलब W बराबर कितना हो गया 0। यदि आपके पास दूरी मतलब यहाँ मूल बिंदु पर आपके पास यदि हो तो वहाँ से दूरी भी कुछ नहीं है और उस पर कार्य भी कुछ नहीं किया गया है। यदि कार्य आप करोगे तो उसमें भी दूरी क्या हो जाएगी बेटा बढ़ती जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपको बेटा दिया गया है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो आपके पास ये समीकरण दे रखे हैं और उसके साथ साथ क्या दिया बेटा एक आपको आलेख भी दिया है। आलेख में आपके पास क्या है बेटा इसका हल बिंदु है। हल बिंदु देखो आपके पास जब हमने इसको किस समीकरण से हमने ये ग्राफ बना सकते हैं वो समीकरण हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसके देखो पॉइंट्स क्या है बेटा 1 -1 0 0 और -1 -1। तो हम क्या करेंगे बेटा ये जो पॉइंट्स है इन समीकरण में हमें रखेंगे तो हम पाएंगे बेटा कि कौन सा क्या हो रहा है। तो फर्स्ट जो समीकरण है हल, पॉइंट्स क्या है बेटा आपके पास बिंदु -1 -1 0 0 तथा +1 -1 के लिए। ठीक है, तो पहला देखो मेरे पास क्या है बेटा y = x, तो y और x यहाँ से रख लें बेटा -1 बराबर -1। ठीक है, पहला बिंदु हो गया। दूसरा भी 0 0 हो जाएगा। तीसरा क्या आएगा बेटा आपके पास वो भी देख लें एक बार। दूसरा से क्या हो जाएगा इसका 0 0 रखो तो y और x का मान भी और y का मान भी 0 0 है तो क्या हो जाएगा 0 0 और पुनः अब वो भी रखें आप तो क्या हो जाएगा बेटा -1 1। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। तो यहाँ देखिए बेटा ये भी समान आया ये समान आया लेकिन ये समान नहीं आया। ठीक है, तो ये समीकरण नहीं हो सकता। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपके पास है x + y = 0। तो पहला ही देखते हैं बेटा क्या है -1 -1 यहाँ रखना है तो -1 + -1 = 0। तो क्या हो गया बेटा -2। ठीक है, आगे देखिए बेटा -2 = 0 हो गया। क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना बराबर। तो यहाँ पर अब आप हल नहीं करोगे तो इक्वल भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल नहीं आया, यहाँ इक्वल आ चुके थे। थर्ड की बात करते हैं हम
थर्ड क्या बेटा y इक्वल 2x, तो y की वैल्यू कितनी है -1, 2 इंटू -1, तो -1 इक्वल -2, दोनों इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है। अब फोर्थ की बात करते हैं हम, फोर्थ क्या है आपके पास 2 + 3y इक्वल 7x, रखें वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये 2 + 3 इंटू -1 इक्वल 7 - 1, तो कितना हो गया बेटा 2 - 3 इक्वल -7, तो -1 इक्वल -7, ठीक है। यहाँ आपको प्रश्न में बेटा प्लस का 1 दे रखा है, ठीक है, प्लस का 1 दे रखा है, तो ये इस प्रकार क्या हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा। ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा अपने पास, मतलब x की वैल्यू आपके पास, y की वैल्यू रखेंगे -1, तो x की वैल्यू आपके पास प्लस का 1 है, और यहाँ पर ये रहेगा बेटा, तो ये क्या हो रहा है बेटा एक दूसरे के बराबर, लेकिन ये सभी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, सब के सब क्या हो जाएगी बेटा -1 आ गए यहाँ पर, ये इक्वल नहीं है। इसकी बात करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या है बेटा प्लस का 1, तो यहाँ पर भी आपके पास +2, ये भी इक्वल नहीं है। यदि x की वैल्यू आपके पास +1 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बेटा ये सभी आपके पास इक्वल नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, हल समीकरण हो जाएगा। तो इस ग्राफ के लिए, अतः आलेख के लिए समीकरण y इक्वल x होगा, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी y की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटा जस्ट पहला वाला, ठीक है, 5वां क्वेश्चन, तो ये था आपके लिए इसमें। अब बात करते हैं हम इसी के सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ग्राफ आलेख दे रखा है और साथ साथ में समीकरण दे रखे हैं, तो समीकरण में हम क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट्स जो है वो रखेंगे बेटा, बिंदु, क्या क्या बिंदु अपने पास वो देखें बेटा, -1 3 0 2 व 2 0, ये बिंदु है, तो समीकरण में रखेंगे। कौन से समीकरण को ये संतुष्ट करते हैं वो देखते हैं बेटा। फर्स्ट के लिए है y इक्वल x + 2, तो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 3, x की वैल्यू कितनी है -1 + 2, तो 3 इक्वल 1 आ गया बेटा ये, तो क्या इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये आपके पास नहीं हो सकता, इसमें आपके पास अगले वाले बिंदु आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। बी की बात करते हैं, तो y इक्वल x - 2, तो यहाँ भी आप फर्स्ट वाला रखें, तो 3 इक्वल -1 - 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 इक्वल -3, दोनों भी इक्वल नहीं हैं, आगे वाला हम पॉइंट नहीं रखेंगे। सी की बात करते हैं, तो y इक्वल -x + 2, y की वैल्यू कितनी बेटा 3, x की वैल्यू कितनी है -1 + 2, 3 इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1 + 2, 3 इक्वल 3। फर्स्ट कंडीशन का अप्लाई हो गई है, दोनों इक्वल आ गए बेटा। दूसरे की पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट दूसरा क्या है 0 2, इसी में अप्लाई करके देखो बेटा। 0 2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा 2 इक्वल -0 + 2, 2 इक्वल 2, ये सेकंड भी हो गया है। थर्ड के लिए 2 0 है तो वहाँ रख दे बेटा बेकार, 2 किसकी जगह रखना है x की जगह, तो -2 + 2 0 इक्वल 0, तो ये संतुष्ट हो गया बेटा, संतुष्ट है। कोई एक ही था इसमें आलेख, तो ये संतुष्ट हो चुका है अपने पास, तो हम कह सकते हैं कि इस आलेख के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, अतः आलेख के लिए y बराबर -x + 2 होगा। ठीक है, ये समीकरण हो गया है इस आलेख के लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमने बेटा उल्टा किया है, आपको समीकरण दे रखे थे और हमें अपने पास पॉइंट थे, तो इसमें ग्राफ दे रखा था, तो पूछा गया है कि आलेख किस समीकरण से बनाया गया है, इसका आप ध्यान रखें बेटा।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपको है बेटा, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राओं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, और जो भी संतुष्ट आपके पास समीकरण मिलेगा उससे क्या करना बेटा, हमें आलेख भी खींचना है। तो माना यामिनी ने x रुपये व फातिमा ने y रुपये अंशदान किया। इसलिए जो प्रश्न में क्या दे रखा बेटा, फातिमा और यामिनी ने मिलकर कितना दिया, 100 रुपये। मतलब x + y बराबर कितना हो गया बेटा, 100 रुपये उन्होंने दिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। तो यहाँ पर आप मान रखते जाएं। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 100 - y। इसको आप प्लेट करें समीकरण नंबर 1। अब y का मान रखते जाए बेटा, y का मान कितना रखोगे आप, 0 रख लेते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 100 - 0। तो x बराबर क्या हो गया बेटा, 100। तो पॉइंट क्या हो गया आपके पास, 100 0। और पुनः हम y का मान क्या रख देंगे, अब 100 रखने पर 100 रखते हैं तो क्या होगा अपने पास, x बराबर 100 - 100। ठीक है, तो 100 - 100 कितना होता है बेटा, 0। तो पॉइंट क्या हो गया, 0 पर 100। तो इसके लिए क्या है ये बेटा, ये तो समीकरण आ गया था, रात को संस्थान किया, रैखिक समीकरण लिखिए। ये रैखिकता x + y = 100, और ये आपको संतुष्ट करती है। वो आंकड़े हमने प्राप्त कर लिए, ये दोनों आ गए हैं हमें। अब समीकरण को आलेख करना है। तो समीकरण आलेख के लिए आपके पास x y x डैश y डैश 0 50 100 150। हमने पैमाना जो लिया बेटा कितने का लिया है, 50 का लिया है। ठीक है, इसमें आपके पास प्लस में ही था, हमने प्लस में ले लिया है। ये माइनस के लिए है, तो माइनस के लिए आप लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट 0 है, 100 पर 0। तो ये हो गया बेटा 100 0, और दूसरा है 0 100। तो यदि आप इसको मैच करेंगे तो ये इस प्रकार अपने पास प्राप्त होगा। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, एक आलेख हो गया है। किसके लिए, x + y = 100 के लिए। तो ये आपके पास इसका क्या है, आलेख होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बेटा, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जो क्या है बेटा, तापमान की इकाई है। जबकि भारत में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण है। वो क्या है बेटा, F बराबर 9/5 × C सेल्सियस + 32। यदि ये करते हैं तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या होता है बेटा, ये संबंध होता है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, हमें फर्स्ट देखो बेटा, सेल्सियस को XX और फ़ारेनहाइट को YX मानकर आलेख खींचना है। ठीक है, तो आलेख के लिए क्या करोगे आप, वो देखो बेटा, पहला हल फर्स्ट करना है हमें। तो आपके पास क्या है बेटा, F = 9/5 × C + 32। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या रखें, C बराबर 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, F बराबर 9/5 × 5 + 32। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 + 32 कितना हो गया बेटा, 41। तो ये आपके पास पॉइंट क्या जाएगा आपके पास, इसमें दिया बेटा सेल्सियस को x मानना है और फ़ारेनहाइट को y। सेल्सियस 5 को लेट किया तब ये 41 आया था। ठीक है, सेकंड वाला, इसी के लिए पुनः C बराबर 10 पुट कर देंगे, रख देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, F बराबर 9/5 × 10 + 32। 5 से 2 टाइम, 2 × 9
प्लस 32 कितना हो गया 18 प्लस 32 इक्वल हो गया बेटा ये 50। तो आपके पास जो पॉइंट है वो 10 पर कितना आ गया बेटा 50 आ गया है। ठीक है, थर्ड पुनः फाइंड कर लेंगे एक और, c इक्वल 15 15 रख देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा f बराबर 9/5 इंटू 15 प्लस 32 15 5 से 3 टाइम 3 इंटू 9 27 प्लस 32 कितना हो गया बेटा ये 59 कितना हो गया बेटा ये 59। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट्स क्या आ गया बेटा 15 पर 59। तो ये आपके पास पॉइंट्स थे, उनको देखते हैं बेटा। पॉइंट्स को आप एक बार पॉज करके इसको लिख लें। मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा 5 11 41 10 50 और 15 59। अब इनके लिए हमें ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ देखते हैं बेटा क्या होगा इसके लिए। तो ग्राफ के लिए आपके पास सेल्सियस को एक्स एक्स सेलेक्ट करना है। ये अपने पास सेल्सियस ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास फ़ारेनहाइट। ये आपके पास मूल बिंदु है O, तो आपके पास 5 पर 41 10 पर 50 और ये 59। तो इसको आप कैसे करेंगे वो देखें बेटा। इधर का ग्राफ जो है वो बेटा क्या मानोगे आप 5 10 जो पैमाना है 15 और 20। इधर कैलकुलेट करेंगे 10 20 30 40 50 60। तो जो भी आपके पास स्केल आया है उसको आप इधर लिखेंगे बेटा यहाँ पर। तो जो स्केल है वो क्या होगा आपके पास पैमाना एक्स एक्स पर तो लिया है हमने 5 और वाई एक्स पर कितना लिया है बेटा हमने 10। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो देखो बेटा 5 पर कितना है 41 41 कहाँ आएगा, फिर 40 के बाद 1 लाइन 10 50 और 15 559। तो ये इस प्रकार आपके पास आलेख आ जाएगा बेटा ना। तो इसको यदि आप मैच करोगे तो वो कुछ इस प्रकार आपके पास प्राप्त होगा। ये 540 ये 1050 और ये आपके पास 1559। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ है। तो ये आपके पास ग्राफ हो चुका है बेटा फर्स्ट। ये फर्स्ट था आपके पास हल। सेकेंड हल की बात करते हैं। यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले पोज करके। अब देखते हैं बेटा अब इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट आपके पास हमें गिवन है बेटा कि F इक्वल क्या होता है 9/5 इंटू C प्लस 32। C इक्वल कितना रखेंगे बेटा, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यदि तापमान तो हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो F इक्वल 9/5 इंटू 30 प्लस 32। इससे ब्रेक कर देंगे तो 6 टाइम प्लस 32 9 इंटू 6 54 प्लस 32 तो ये हो गया बेटा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, थर्ड है बेटा इसका, यदि तापमान 30 डिग्री है थर्ड यदि फ़ारेनहाइट कितना है 95 तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। देखो बेटा इसका थर्ड के लिए पॉइंट भी रहेगा 9/5 इंटू C प्लस 32। F की वैल्यू कितनी बेटा, यदि F इक्वल 95 डिग्री है तो क्या करोगे बेटा 95 इक्वल 9/5 इंटू C प्लस 32 प्लस का 32 क्या करेंगे बेटा इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 9/5 इंटू C। ये इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा 63 इक्वल 9/5C। तो
सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड का मतलब ये पलट जाएगा, ठीक है। तो 5 कितना जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। तो 9 से कितना टाइम है, 7 टाइम कट हो जाता है बेटा। तो 7 × 5 35 हो गया क्या, कितना आ जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। आगे समझ में बेटा यहाँ तक। ये फ़ारेनहाइट की हमने वैल्यू थी वो रख दी और इसको हमने सोल्व किया, तो प्लस का था इधर माइनस का हो गया, माइनस से लेस किया तो 63 बच गया, और ये 9/5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा बेटा। ये 9 से कितना टाइम, 7 टाइम, 7 × 5 15। तो ये सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जो तापमान है वो सेल्सियस में कितना हो गया, 35। अब बात करते हैं इसी के फोर्थ की, और फोर्थ वाला जो है बेटा वो क्या है आपके पास, तापमान 0 डिग्री हो तो F = 9/5 × C + 32, C = 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बेटा, F = 9/5 × 0 + 32, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है बेटा, 0 ही आता है, तो 0 + 32, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिग्री। और इसका सेकंड है, यदि F = 0 डिग्री हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 = 9/5 × C + 32, तो 32 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, माइनस को इधर और कर लो, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर 5/9। इससे आप कट नहीं सकते, नहीं कटता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो -160/9 = C। तो ये इसके लिए क्या जाएगा बेटा, सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पाँचवें की, क्या ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ये बेटा